आचार्य कहते हैं कि जब भगवान ने अपना गर्भ और जन्म कल्याणक के बाद में अपना जीवन आगे बढ़ाया तो उन्होंने अपने जीवन में उस चरम लक्ष्य को भी प्राप्त किया जो मनुष्य का एक अंतिम उद्देश्य होता है, जिसे हम मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। और भगवान ने उस मुक्ति को प्राप्त करने से पहले अपने अंदर लक्ष्मी और सरस्वती को धारण किया। बभार पद्माम च सरस्वतीम च। पद्मा माने लक्ष्मी होती है, पद्म माने कमल होता है। पहले के लोगों के नाम पद्म और पद्मा स्त्री और पुरुषों के नाम मिला करते थे। आज तो किसी से कह दो तो मुंह बना लेगा। ये नाम जो अपने आप में वैभव के प्रतीक हैं, लक्ष्मी के प्रतीक हैं, और भगवान ने इस पद्मा को, लक्ष्मी को भी धारण किया और सरस्वती को भी धारण किया। भवान पुरस्तात् प्रतिमुक्त लक्ष्म्या। जब आप मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर रहे थे तो उससे पहले आपने ये दो लक्ष्मियां और धारण कर ली। लक्ष्मी संपन्न ये सभी मनुष्य हैं, और इसीलिए हर व्यक्ति अपने नाम के आगे एक श्रीमान शब्द लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि सबको लक्ष्मी संपन्न बनना है। मैंने ये बात पहले भी कभी कही है, आज फिर कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को अपने नाम के आगे श्रीमान लगाने का जितना शौक है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होने चाहिए जिन्हें अपने नाम के आगे धीमान लगाना चाहिए। हर व्यक्ति लक्ष्मी संपन्न बनना चाहता है, वैभव संपन्न बनना चाहता है, लेकिन बुद्धि संपन्न कोई नहीं बनना चाहता। जब आप श्रीमान कहते हैं तो आप लक्ष्मी की तरफ देखते हैं, और जब आप धीमान कहते हैं तो आप बुद्धि की तरफ देखते हैं। बुद्धि भी एक लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हुई है, लेकिन लोगों के दिमाग में लक्ष्मी का मतलब केवल धन और वैभव होता है, सोना और चांदी होता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को श्रीमान लगा करके बोलता है, और हर व्यक्ति के आगे श्री लगाया जाता है। श्री लक्ष्मी का, वैभव का एक प्रतीक होता है। भगवान के पास में भी ये सब वैभव था, और भगवान जब मुक्ति को प्राप्त किए तो उससे पहले अरिहंत अवस्था में इन वैभवों को और उत्कृष्ट रूप से प्राप्त कर लिए। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की जरूरत हमेशा पड़ती है। केवल लक्ष्मी पुत्र बन जाओगे तो भी काम नहीं चलेगा, और सरस्वती पुत्र हो जाओगे और लक्ष्मी नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों ही प्रकार के वैभव लक्ष्मी के रूप में कहे गए। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ी लक्ष्मी व्यक्ति की वह बुद्धि या ज्ञान की लक्ष्मी होती है। जब हमारे पास में बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, तो वह ज्ञान ही हमारे लिए लक्ष्मी को उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान अरिहंत दशा में जब हुए तो लक्ष्मी संपन्न हो गए, और जो उनकी लक्ष्मी थी वो कैसी थी? केवल ज्ञान से परिपूर्ण होना, ये ज्ञान लक्ष्मी कहलाता है। और जो उनका उपदेश होता था, दिव्य उपदेश, यह उनकी सबसे बड़ी विभूति हुआ करती थी, जो सरस्वती के माध्यम से होती है। वस्तुतः देखा जाए तो सरस्वती यह जो नाम है, यह नाम तभी बनता है जब तीर्थंकर भगवान अपने मुख से दिव्य ध्वनि को निस्सरित करते हैं, तब उसको सरस्वती कहा जाता है। भगवान के मुख से जो ज्ञान निकला वो सरस्वती है,
और भगवान के अंदर जो ज्ञान है वह उनकी ज्ञान रूपी लक्ष्मी है। यानी व्यक्ति की जो वाणी होती है वह वाणी ही सरस्वती कहलाती है, अगर वह व्यक्ति ज्ञान संपन्न हो, सम्यक ज्ञान से युक्त हो। इसलिए आपसे कह रहा था, अगर आपका मन बने तो अपने बच्चों का या अपने नाम के आगे श्रीमान न लगा करके धीमान लगाना शुरू करना। क्या? धीमान। धी माने बुद्धिमान। व्यक्ति के लिए अगर बुद्धि होगी तो उसके पास में ज्ञान का वैभव होगा, तो उसकी वाणी भी सरस्वती होगी और सरस्वती के माध्यम से उसे सब प्रकार की लक्ष्मियां प्राप्त होंगी। मुक्ति की लक्ष्मी भी प्राप्त उन्हीं को होती है जिनके पास में सम्यक ज्ञान होता है। भगवान अरिहंत अवस्था में उसी सम्यक ज्ञान का चरम उत्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान सरस्वती की लक्ष्मी को धारण करने वाले पद्म प्रभु भगवान की जब हम बात करते हैं तो आपके इस गर्भ कल्याणक के दिन यह बात बड़ी उचित प्रतीत होती है। गर्भ कल्याणक में आप देख रहे हैं भगवान का जब गर्भ कल्याणक हो रहा है तो उनके पास में सब कुछ है। उनके पास में वैभव भी है, उनके पास में बुद्धि भी है, उनके पास में सरस्वती भी है, और वह अपने उन सब लक्ष्मियों से संपन्न होकर के वह तो गर्भ में स्थित हैं, लेकिन उनके गर्भ में स्थित होने पर भी बाहर सब कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। यह उस बालक का, उस जीव का प्रभाव होता है। व्यक्ति का जो अपना पुण्य होता है वही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और जिसके पुण्य में ऐसे चारित्र की चेष्टाएं होती हैं जो उसने पूर्व जन्म में अर्जित की हैं, तो वह अपनी उन्हीं चेष्टाओं के माध्यम से इस जन्म में भी इस तरह के वैभवों को प्राप्त करता है कि उसे करना कुछ नहीं होता है, होता सब रहता है। सुन रहे हो? जैसे आप लोगों के साथ हो रहा है, कर कुछ नहीं रहे हो और हो सब रहा है। क्यों? कुछ करना पड़ रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है सब बहुत अच्छे ढंग से, बिल्कुल शांत भाव से पंच कल्याणक का आनंद ले रहे हैं और सारी काम अपने आप हो रहे हैं, करना किसी को नहीं पड़ रहा है। कौन कर रहा है तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, और काम सब हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही उस जीव का प्रभाव है। कौन सा जीव? जिसका गर्भ कल्याणक हो रहा है। गर्भ कल्याणक का मतलब वह जीव अब जो गर्भ में आया है उसका कल्याण निश्चित हो गया, इसलिए उसकी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गर्भ कल्याणक। उसको यूं नहीं बोलते कि यह गर्भ धारण कर रहा है। अब इस जीव का गर्भ भी कल्याणक बन गया, माने गर्भ भी उसके कल्याण के लिए है, और इस गर्भ के बाद में वह कभी किसी और दूसरे गर्भ में नहीं जाएगा। यह उसका अंतिम गर्भ होता है, अंतिम उसका जन्म होता है। जिस जन्म को, जिस गर्भ को धारण करके वह जीव नियम से कल्याण को प्राप्त हो जाता है, कल्याण अपना कर लेता है और अनेकों का कर देता है, इसलिए इस गर्भ की पवित्र प्रक्रिया को गर्भ कल्याणक कहा जाता है। सुन रहे हो? अपने मन में यह विचार रखो कि हमारे घरों में जो संतानें उत्पन्न हो वह ऐसे ही पवित्र भावों से उत्पन्न हो, और वह संतानें भी ऐसी हों जिनके माध्यम से धर्म की वृद्धि हो, वीर वंश की वृद्धि हो। इस तरह का भाव रख करके अगर हम उस समय पर जब गर्भ धारण किया जाता है तो उस समय पर कई लोग आकर के पूछते हैं, महाराज
बहू को गर्भ धारण हो गया है, अब इसको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या संस्कार लेना है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको किसी के पास में कोई संस्कार लेकर के जाने की या किसी से कोई संस्कार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल उस बहू को जिसको गर्भ धारण हुआ है उसके लिए, या जिसको गर्भ धारण नहीं भी हो रहा है उनके लिए, वह पति और पत्नी दोनों मिलकर के वर्धमान स्तोत्र का पाठ करें। और वर्धमान स्तोत्र में जो 6वें नंबर का काव्य है जिसमें वीर वंश की वृद्धि के लिए यह भावना की गई है, उस काव्य को विशेष रूप से 21 बार पढ़ें। आपके गर्भ का संस्कार अपने आप बन जाएगा और वह गर्भ की क्रिया आपको करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल वर्धमान भगवान के गुणों को सुनने के लिए वह वर्धमान स्तोत्र पढ़ें। अपने आप वह जो गर्भ आपके यहां आया है वह गर्भ वर्धमान के प्रभाव से वृद्धिंगत होगा, पुष्ट होगा और वह वर्धमान होता हुआ वह वीर वंश की वृद्धि में योगदान देने वाला वह गर्भ होगा। यह आप अपने मन में ठान लें कि हमें कहीं पर भी कुछ भी अलग से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या करना है? हमेशा यह भाव रखना है कि जो हमारे गर्भ में संतान है या हमारे घर में जो संतान आने वाली है, हे भगवान वह वीर वंश की वृद्धि करने वाली हो। बस इतना भाव करना। बोलो क्या भाव करोगे? भाव तो करो, बोलो बोलो। बोले नहीं रहे, अच्छे से तो बोलो। अरे जो हो गई उसके लिए भी बोल लो। हां, वो पट्ठा भी कुछ काम में आ जाएगा। अगर वह संतान बड़ी भी हो गई तो भी कोई बात नहीं। जो भी हमारी संतान है, हर माता पिता या संतान स्वयं अपने लिए ये भाव करे कि मैं वीर वंश की वृद्धि करने वाला हूं। बोलो, मेरी संतान वीर वंश की वृद्धि करने वाली होवे। आप डर रहे हो कहीं हमारी संतान घर छोड़ के ना चली जाए। एक बच्चे ने तो बहादुरगढ़ के ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, कहीं और एक आध ना ले ले। यह वीर वंश की वृद्धि का जो भाव है, यह भाव अत्यंत पवित्र भाव है। यह घर छुड़ाने का भाव नहीं है। वह संतान कहीं पर भी हो, कैसी भी हो, तो भी वह वीर भगवान की वृद्धि किसी ना किसी रूप में अपने मन वचन काय से करने में लगेगी। यह विचार इस भावना के माध्यम से उत्पन्न होता है। आपके घर का बेटा अगर मंदिर आ रहा है तो यह भी वीर वंश की वृद्धि कर रहा है। आप यहां पंच कल्याणक में शामिल हुए हो, वो अगर कहीं दुकान पर भी खोल करके बैठा है और ये सोच करके कि चलो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, पात्र बने हैं, हम थोड़ी देर दुकान भी खोल लेते हैं और फिर जैसे ही हमें समय मिलेगा जो भी आवश्यक होगा हम तुरंत पंच कल्याणक देखने भी जाएंगे और घर में भी देखते रहेंगे। माता पिता को हमने निश्चिंत कर रखा है कि आप पूरा का पूरा पंच कल्याणक में शामिल रहो, 24 घंटे आनंद लो। तो बताओ बेटे का ये भाव क्या है? ये भी वीर वंश की वृद्धि का भाव है। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं, आप हमेशा ये भावना बना के रखो कि हे भगवान, जो वीर भगवान का ये जो तीर्थ चल रहा है, इस वंश की हमेशा वृद्धि हो। बस आप ये भावना बना के रखो, तभी ये तीर्थ आगे बढ़ता रहेगा, तभी ये तीर्थ आगे चलेगा। तो हमारी अगर भावना ही मर जाएगी तो फिर तीर्थ आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए जब भी कभी किसी के लिए कोई संतान उत्पन्न होनी होती है तो हर माता पिता ये भावना करे कि यह संतान वीर वंश की वृद्धि में काम आए। सुन रहे हो? चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। आप ये मत समझना कि बेटी वीर वंश की वृद्धि में काम नहीं आएगी। बेटी भी काम आती है, बेटा भी काम आता है।
बेटी के अंदर भी अगर ये भावना रहेगी, संस्कार रहेगा, तो वह बेटी भी किसी ना किसी तरीके से भगवान वीर के वंश की वृद्धि के लिए हमेशा अपने मन में श्रद्धा रखेगी। तो वह कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे वीर वंश की वृद्धि रुक जाए। सुनते हो कि नहीं सुन रहे हो? कैसे रुक जाती है वंश की वृद्धि? कल एक महिला मेरे पास में आई और वह महिला पहले जैन थी, अब जैन नहीं रही। सुनते हो? जब वो मेरे सामने आई तो आकर के कहने लगी, जय जिनेंद्र महाराज जी। मेरा मन हो गया इससे पूछ लें कि ये कहां से आई। तो वो बताने लगी। तो मैंने कहा कि तुम्हें णमोकार मंत्र याद रहा कि नहीं रहा? तो कहती वो भी नहीं रहा। पहले जैन थी, किसी अन्य कुल में विवाह हो गया और विवाह होने के बाद में अब णमोकार मंत्र भी पढ़ना भूल गई। अब णमोकार मंत्र भी याद नहीं रहा। सुन रहे हो? आप सोचो, जिस बेटी ने जैन कुल में जन्म लिया हो, 15-20 वर्ष तक तो कम से कम घर में रह करके मंदिर गई होगी, जैन कुल में रह करके णमोकार मंत्र पढ़ा होगा, कभी कुछ स्तोत्र पढ़े होंगे, कभी कोई अच्छा भाव किया होगा, कभी मुनि महाराज के पास भी गई होगी। लेकिन वो 15 साल का 20 साल का संस्कार तो छूट गया और 20 वर्ष आगे इतना बड़ा संस्कार बन गया कि उसे जैनत्व का अब कोई भी संस्कार याद नहीं रहा। यहां तक कि मुनि महाराज को क्या बोलना चाहिए अभिवादन में, यह भी नमोस्तु बोलने का भी संस्कार नहीं रहा। सुनते हो? ये संस्कार कहलाते हैं। गर्भ धारण के ये संस्कार काम में आते हैं, लेकिन काम में तब आते हैं जब वह गर्भ धारण करते हुए इस तरह की भावनाएं की गई हो कि हे भगवान, यह जो संतान है, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, यह संतान वीर वंश की वृद्धि में काम आए। मैं शॉर्ट में ये नाम बोल रहा हूं, शॉर्ट में ये आपके लिए यह भावना बोल रहा हूं। इस भावना में सब कुछ शामिल है। अगर आपने अपने मन में भावना की, चाहे दादा हो चाहे दादी हो, बहू है बेटा है, घर में केवल एक ही भावना करें, दादा दादी, हे भगवान हमारे घर में जो संतान हो वो वीर वंश की वृद्धि करने वाली हो। सुन रही हो? अम्माएं, दादियां जो सोफा पर लुढ़क रही हैं, सुनाई पड़ रहा है? क्या करना? रोना नहीं। बेटा बेटी के, बहू के बेटा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, बेटी बेटी हो रही, तो बेटी बुरी होती क्या? बेटी हो या बेटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भावना आपकी पवित्र होनी चाहिए, और भावना अगर आपकी इस रूप में है कि यह इस तरह से संस्कारित हो, तो आपकी भावनाओं का प्रभाव भी उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है जो आप भावना करते हैं। घर के लोग जब भी उस बहू को देखें जो गर्भस्थ है, उसकी ओर देखें तो बड़े स्नेह भाव से देखें और यही भाव करें कि यह संतान वीर वंश की वृद्धि करने वाली हो। बताओ, जिस बेटी ने 20 वर्ष तक, अपने 22 वर्ष तक अपने घर में रही होगी, तभी तो शादी हुई होगी 20-22 वर्ष के बाद, और फिर उसकी शादी होने के बाद 20 वर्ष और बीत गए, वह 20 वर्ष के संस्कार उसके कोई काम में नहीं आए। आज जब वह मेरे सामने आई तो उसे यह भी पता नहीं कि मुनि महाराज के लिए हाथ जोड़ करके क्या बोला जाता है, जय जिनेंद्र बोलते हैं या नमोस्तु बोलते हैं। जब णमोकार मंत्र पूछा गया तो णमोकार मंत्र भी उसको याद नहीं रहा। सोचो, जैन कुल में जन्म लेने का क्या फायदा हुआ? सुनते हो कि नहीं सुन रहे हो? आपने 20 वर्ष तक, 22 वर्ष तक उसको पढ़ाया, MBA कराया, CA कराया, और फिर बाद में उसने इस तरह से अपना विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद में उसे कोई मतलब ही नहीं रहा किसी से।
क्या पूजा, क्या भावना, क्या पंच कल्याणक, क्या आहार दान, क्या स्वाध्याय, क्या डमोकार, क्या भक्तामर, कुछ ही से कोई मतलब ही नहीं। आप सोचो, ऐसी संतान जो किसी भी तरह का संस्कार अगर अपने अंदर लेकर के आगे नहीं बढ़ाई, तो इनसे जैन धर्म को क्या फायदा मिला? आपने अपने पुरुषार्थ से क्या वृद्धि की? और उनकी जो संतानें होंगी वो किस काम में आएंगी? आप विचार करो। इसलिए मैं कह रहा था इन कन्याओं से जो सामने बैठी हैं, इन सबके अंदर ये भाव होना चाहिए, नियम होना चाहिए। इसलिए इनको सामने बिठाया और हमेशा सामने बैठकर के ही प्रवचन सुनना चाहिए। एक आदत सीख लो, जब तक तुम्हारा वक्ता के साथ में आई कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान की बात तुम्हारे कानों से भीतर जाएगी नहीं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, हमेशा प्रभु और गुरु के सामने बैठना और सामने खड़े होना और सामने बैठकर के ही उपदेश सुनना। सुन रहे हो? किसी विशेष परिस्थिति की बात हो तो अलग बात है। इन बेटियों से कहना चाह रहा हूं कि ये अपने जीवन में इतना भाव रखें, इतना संकल्प रखें, इतना विचार रखें कि हम अपने कुल के संस्कार कभी भी छोड़ेंगे नहीं, जो संस्कार आज मिल रहे हैं। आज हम तीर्थंकर बालक के संस्कारों में शामिल हो रहे हैं, उनके गर्भ कल्याणक में शामिल हो रहे हैं, और ये सभी अष्ट कुमारियां इतना बड़ा पुण्य का कार्य कर रही हैं। हमें लगता है कि इनके संस्कार आगे तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि या केवल एक नाटक की तरह काम चल रहा है, एक वेशभूषा धारण कर ली और फिर जो है 2 दिन बाद सारा का सारा सब कुछ छूट जाएगा, सब हम अपने हिसाब से जिएंगे। आपके अंदर ये भाव आना चाहिए। हमें इतना पवित्र कार्य करने को मिल रहा है, जिस तीर्थंकर बालक की सेवा करने के लिए इंद्र भी उस प्रसूति गृह में नहीं आ पाता, मैं वह देवी बनकर के, अष्ट कुमारी बनकर के, उस मां की सेवा करके उस प्रसूति गृह में मैं शामिल हो रही हूं। मैं इंद्र से भी बढ़कर के हूं। ये विचार इन बेटियों के अंदर आने चाहिए। मैं उसकी सेवा करने में तत्पर हुई हूं जो इस जन्म में अब केवल ज्ञान को प्राप्त करके समौ शरण की लक्ष्मी से सुशोभित होकर के मुक्ति को प्राप्त करेगा। मैं उसके निकट भी आ गई, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। हे भगवान, मैं कभी भी इस तीर्थंकर के कुल को छोड़ करके अन्य किसी कुल में अपना जीवन या अपना संस्कार नहीं बनाऊंगी। ये विचार आपके अंदर आएगा तो ये पंच कल्याणक सार्थक हो जाएंगे। सुन रहे हो? अष्टकुमारियां किस बेस पर बनाई गई? कुछ पैसा लगा? क्यों? कितना चार्ज लगा था? कि फ्री में बनी? पता नहीं, तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है? अरे भाई, 31 और 51 की कोई वैल्यू होती क्या है? वैल्यू तो इस चीज की है जो हम बता रहे हैं आपको। समझ आ रहा है? किसी भी निमित्त से आप अगर इस मंगल प्रक्रिया में शामिल हो गई तो अब आपके मन के अंदर ये विचार, ये संकल्प होना चाहिए कि हम तीर्थंकरों को कभी भूलेंगे नहीं, हम नमोकार मंत्र को कभी भूलेंगे नहीं, और हम पंच परमेष्ठी के कुल से बाहर कभी कोई कार्य करेंगे नहीं। बोलो, ये मन बनता है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी हिला रही हो, अच्छे से तो बोलो। अच्छे से बोलो। ये सब विवाहित है, अविवाहित भी है इसमें? कि अविवाहित ज्यादा, एक आध विवाहित भी दिख रही है? कितनी अविवाहित कितनी है? हाथ उठाओ। सारी कुमारी हैं? अच्छा, कुमारी तो होनी चाहिए, अष्ट कुमारियां तो कुमारी ही होती हैं। हाँ, तो क्या मन में संकल्प करना है? बोलो, हाथ जोड़ो। क्या मन में संकल्प करना है? बोलो, हाथ जोड़ो।
अपने मन से बोलो, क्या बोलना है? हे भगवान, अच्छे से बोलो, खा के नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, तब भी आवाज तो आएगी। हाँ बोलो, हे भगवान, मैं तीर्थंकरों के कुल को छोड़कर अन्य किसी कुल में विवाहित नहीं होंगी और मैं कभी भी अपना धर्म छोड़कर अपना जीवन यापन नहीं करूंगी। हे भगवान, मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं हमेशा वीर वंश की वृद्धि में काम आऊं, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बढ़िया, चलो सबका संकल्प हो गया, अच्छा वाला, ये सार्थक काम है। बैठ जाओ। सुनते हो, ये क्यों करना पड़ रहा है? ये तब करना पड़ता है जब इस तरह के उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं कि हम ऐसे पवित्र कुल में जन्म लेने के बाद भी नमोकार भूल जाते हैं। आज नमोकार मंत्र का इतना प्रभाव दुनिया में बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, नमोकार दिवस के रूप में नमोकार मंत्र को घोषित किया गया है। ये सब होने के बावजूद भी आपके मन के अंदर अगर नमोकार के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी तो आपके पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। और अगर आपको अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठियों पर श्रद्धा नहीं है तो आपका जैन कुल में जन्म लेने का मतलब कुछ भी नहीं है। यह विचार अपने अंदर संस्कारों के साथ धारण करने का नाम ये पंच कल्याणकों की आराधना करना है। और जब ये गर्भ कल्याणक होते हैं तो ये यही बताते हैं कि अगर हम गर्भ में अच्छे संस्कार बच्चे के लिए देते हैं तो वह संस्कार लंबे समय तक चलते हैं। अगर आपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, जन्म होने के बाद में कुछ संस्कार दिया तो वह जन्म का संस्कार कुछ समय तक चलेगा, लेकिन अगर आपने गर्भ में संस्कार दिया है तो वह लंबे समय तक चलेगा। ये ऐसे समझना कि जैसे कभी आप आम का बीज बोते हैं तो वो आम का बीज बोएंगे तो उसका वृक्ष लंबे समय तक फलेगा, लंबे समय तक चलेगा। और अगर आपने कहीं कटिंग करके कोई भी आम का टहनी में कुछ भी उसको दूसरा कोई पेड़ लगा दिया तो वह लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो 1 बार 2 बार आम देगा, चला जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों तरीके से आम बनते हैं कि नहीं बनते हैं? इसको क्या बोलते हैं जो कटिंग करके बनाते हो? कलम पद्धति से चलता है ना ये? कहीं कलमी आम इसी को तो नहीं बोलते हैं? समझ में आ रहा है? एक वह है जिसका बीज आपने वपन किया और वपन करने के बाद में उसका आपने पोषण किया और वही बीज वृक्ष के रूप में बना, तो सोचो वह वृक्ष कितने और आमों को उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह से गर्भ में दिया गया संस्कार ऐसे संस्कार उत्पन्न करता है जो एक जीव अनेक जीवों को इस पंच कल्याणकों के माध्यम से और भगवान के तीर्थंकर के मार्ग की प्रभावना करने में अपने आप को लगाने में समर्थ बन जाता है। यह गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया से होता है। जब 2 दिन बाद यहां पर आप भगवान का समोसरण देखेंगे तो वह समोसरण इसी गर्भ कल्याणक का परिणाम होगा जिसमें असंख्यात जीव एक साथ बैठ करके उस एक जीव के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, महाव्रतों को प्राप्त करते हैं, अड़ुव्रतों को प्राप्त करते हैं। ये उस गर्भ कल्याणक की महिमा है। इसलिए ये माता पिता जो भी बने हैं, सुन रहे हो, ये समय पर सभी प्रकार की प्रक्रियाओं में अच्छी बुद्धि लगा करके भावनाओं के साथ उसमें शामिल होने का मन बना करके रखें। ऐसा नहीं कि बस बन गए नाम के लिए, जब कहा तो आ गए और वैसे अपने मन में कोई भाव ही नहीं है। इस तरह का विचार नहीं होना चाहिए। ये कोई ड्रामा नहीं हो रहे हैं, ये भावों के परिवर्तन का एक कार्यक्रम है। और अगर हमारे भावों में इस तरह का परिवर्तन आता है तो इन पंच कल्याणकों की सार्थकता होती है। इसलिए
गर्भ का जितना महत्व जैन आगम में बताया गया है वह महत्व आपको अन्यत्र कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने घर में अच्छी संतान चाहते हैं, जो पति पत्नी अपने लिए अच्छी संतान चाहते हैं, वह केवल गर्भ धारण करते समय ही ये भावना करें। अगर आपको गर्भ कल्याणक की ये प्रक्रिया से कुछ सीख मिलनी है तो ये भी सीख लेना, हम 6 महीने पहले से तैयारी करना शुरू करें। कितने महीने पहले से? 6 महीने पहले से। जिसे एक अच्छी संतान का लाभ लेना है, वह चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, मैं संतान की बात कह रहा हूं, वह संतान का लाभ लेने के 6 महीने पहले से वह अपनी मानसिकता अच्छी बनाए, एक साधना करें। और वह साधना इसी रूप में होती है, 6 महीने पहले से भावना करें, मेरे द्वारा मेरे घर में आने वाली संतान वीर वंश की वृद्धि करने वाली हो, ज्ञान लक्ष्मी और धन लक्ष्मी इन दोनों से संपन्न हो, और वह संतान अच्छे संस्कारों से संस्कारित हो। इसके लिए वह अपनी साधना इस रूप में बनाए कि 6 महीने पहले से वह होटलों का खाना त्याग करें, घर के बाहर अशुद्ध भोजन करना त्याग करें। 6 महीने पहले से अगर माता पिता यह साधना करना प्रारंभ कर देते हैं तो उनके लिए 6 महीने ये और 9 महीने वो गर्भ के, इन 15 महीनों की साधना के फल से उन्हें एक अच्छे सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। यह सीखना चाहिए हमें गर्भ कल्याणक के अवसरों से। इतना ही नहीं है कि भगवान का कल्याणक होता है तो 6 महीने पहले से रत्न वर्षा होती है और 9 महीने तक चलती रहती है। इससे आपको क्या मिलने वाला है? आपको यह सीखना है कि 6 महीने पहले से हम अपने सारे कार्यक्रम बदल दें। घर में हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे पढ़ने लिखने सुनने की चीजों का तरीका सब बदल जाए। 6 महीने पहले से वह पति पत्नी स्वाध्याय करना शुरू करें, तीर्थंकरों के महापुराणों को पढ़ें, वह वर्धमान स्तोत्र आदि के भावों से अपने आप को जोड़ें और निरंतर इस तरह की प्रक्रिया के साथ में यह साधना करें कि मैं 15 महीने तक, 6 महीने पहले और 9 महीने बाद के, मैं 15 महीने तक किसी भी तरह के जो ये बाजारू भोजन होते हैं इनको नहीं करूंगा, होटलों पर भोजन नहीं करूंगा, कुछ भी यदवा तदवा नाचने गाने के कार्यक्रम होते हैं उनमें शामिल नहीं होऊंगा। मैं शुद्ध सादा तरीके से संस्कारित होकर के अपने आप को पहले संस्कारित करके तब हम एक अच्छे संस्कारित संतान की कल्पना कर सकते हैं। जब माता पिता ही संस्कारित नहीं होंगे तो संतान को संस्कारित करने की बात बेफिजूल की बात होगी। ज्यादातर यही देखने में आता है, हमारी संतान बस भाग्यवान हो, हमारी संतान अच्छी हो। पहले आप अपना तो भाग्य बनाओ। आपका जब भाग्य होगा तब संतान का भाग्य बनेगा। आपके जब अच्छे विचार होंगे तब संतान के अच्छे विचार होंगे। इसलिए पहले माता पिता को अच्छे भाव करना सीखना चाहिए और हर उस पति पत्नी को जिसे पुत्र की प्राप्ति की या पुत्री की प्राप्ति की इच्छा है उसे 15 महीने की एक साधना करनी चाहिए। साधना से ही हमें अच्छी सुसंस्कारित योग्य संतान की प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है? यह वर्धमान भगवान का जिनालय है जिसमें आपको वर्धमान स्तोत्र भी लिखा हुआ मिलेगा 64 काव्यों का। यह पहला जिनालय बहादुरगढ़ का बनेगा जिसमें वर्धमान भगवान मूल नायक भी हैं और पत्थरों पर वह इन्होंने 64 काव्यों को अंकित किया है। यह जब भी नाम गिना जाएगा कि पहला ऐसा कौन सा जिनालय है जहां पर वर्धमान स्तोत्र लिखा गया है तो उसमें बहादुरगढ़ का नाम पहला आएगा। क्या सुन रहे हो? वैसे तो कई जगह पे लिखा होगा लेकिन वह और चीजों पे लिखा होगा।
है ना, कहीं फ्लैक्सों पर, फोटोज पर, किसी भी तरीके से, लेकिन पत्थर में खुदवा करके जो आपने लिखा है, यह आपने वर्धमान स्तोत्र को एक तरह से अमर कर दिया है। और यह कार्य करना चाहिए। जब भी कहीं पत्थर के मंदिर बनते हैं तो इसी तरह की चीजें उन मंदिरों में अंकित करेंगे तो आपकी संस्कृति अमर रहेगी, और इसी तरह की चीजों के माध्यम से आपकी संस्कृति की वृद्धि इतिहास के माध्यम से आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये कार्य आप कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए यह कहना जरूरी है कि आप जिस तरह से ये वर्धमान भगवान का जिनालय, पाषाण निर्मित यह जिनालय जो आपने एक छोटी सी जगह पर और छोटी सी समाज ने बनाया है, लेकिन इसे दिल्ली के बड़े बड़े लोग देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ऐसा दिल्ली में भी नहीं है जैसा बहादुरगढ़ में है। सुन रहे हो? हाँ, तो काम ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। क्या सुना? कौन सा काम करो? जो कोई ना करे वो वाला काम करो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो वाले काम कहां मिलेंगे? वो वाले काम कौन बताएगा? वो काम हम बताएंगे। सुन रहे हो? इन बेटियों को भी एक काम दे दिया। कौन सा काम? जो नियम ले लिया ना, क्या हो गया ये? कोई भी ना करे जिसे वो, हाँ, ये नियम कोई नहीं लेता। आज पहली बार इतने पंच कल्याणक हो गए, होते ही जा रहे हैं। आज पता नहीं क्यों मुझे इनको देख करके इनको नियम देने का भाव आया। इनसे पूछ लो संघ में किसी से, मैंने पहले कभी किसी अष्ट कुमारियों को नियम नहीं दिए। आज यहाँ की कुमारियों को देख करके मेरा मन बन गया कि इनको नियम देना चाहिए। सौभाग्य है नहीं? तो इस नियम का पालन करना। इसलिए ये भावना करो, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अच्छे से ताली बजा के पढ़ो। हाँ, संगीत की जरूरत ही क्या है? भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत में राहत कुछ तो यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया में वह रहती सदा खिली, मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें जाता जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई, प्रीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो करो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः
ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः।